जय श्री हरि विष्णु। न तस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कल न तस्य पुनरावृत्तिर याम्य पाशात कदाचन। अर्थात कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र उपस्थित नहीं रहता है अथवा भागवत शास्त्र का श्रवण नहीं होता, उस मनुष्य को यम पाश से कभी छुटकारा नहीं मिलता है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी पिछली प्रस्तुति में हमने आपको धृतराष्ट्र और गांधारी के प्राण त्यागने की कथा सुनाई थी। आज की प्रस्तुति में हम आपको युधिष्ठिर के अपशकुन देखने और काल की उल्टी गति की कथा सुना रहे हैं। भागवतम के आगे का प्रसंग सुनाते हुए सूत जी श्री शौनक जी से कहते हैं कि हे शौनक जी, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से मिलने और आगे अब वे क्या करना चाहते हैं, यह सब जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। जब कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए, तभी धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वह उस समय नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती दिखाई दे रही हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्यवादी हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह करने के लिए पाप पूर्ण व्यवहार करने लग गए हैं। सभी का व्यवहार कपटी हो गया है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल कर रहे हैं। माता पिता, सगे संबंधी, भाई बहन, पति पत्नी, सबके सब किसी न किसी बात पर झगड़ते ही रहते हैं। कलिकाल आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अनिष्ट सूचक अपशकुन दिखाई देने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा कि हे प्रिय अनुज भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता करके आए और संबंधियों से भी मिलाए। तब से अब तक 7 महीने बीत गए हैं, लेकिन हमारे छोटे भाई अर्जुन अब तक नहीं लौटे। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनके न आने का क्या कारण हो सकता है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बताया हुआ समय तो नहीं आ पहुँचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह रूप का समापन करना चाहते हो। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्गादि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। हे भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही कि आकाश में उल्कापात, पृथ्वी में भूकंप आदि, शरीरों में रोग इत्यादि कितने भयंकर अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। हे प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है और हृदय जोर जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके कैसे रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर भौंक रहा है। हे भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके चले जा रहे हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेड़ुखी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप रही है। बादल बड़े जोर जोर से गरज रहे हैं और शरीर को छेदने वाली एवं धूल जनित वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते प्रतीत हो रहे हैं। देखो, सूर्य की प्रभा भी मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है।
नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग भी नहीं जलती, यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दुहने नहीं देती, गौशाला में गौएं आंसू बहाकर रो रही हैं, बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां भी रोती हुई सी प्रतीत हो रही हैं, उनमें से पसीना रिस रहा है और वे हिलती डुलती दिखाई दे रही हैं। प्रिय भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमें किस दुख के आने की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चित ही यह भाग्यहीन भूमि भगवान के चरण कमलों से विमुख होने वाली है। हे शौनक जी, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि तभी द्वारका से लौटकर अर्जुन आ पहुँचे। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। उनका मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल भी कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद जी की बातें याद करके उन्होंने अर्जुन से पूछा कि हे प्रिय अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दशारह, आरह, सात्वत, अंधक और वृषनिवंशी यादव सब कुशल से तो हैं ना? हमारे नाना श्री शूरसेन जी, हमारे मामा वासुदेव जी, हमारी मामी देवकी जी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं ना? जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो हैं ना? हृदीक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल तो हैं ना? यादवों के प्रभु बलराम जी, वृषनिवंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं ना? युद्ध में बड़ी कुशलता दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध, सुषेण, चारुदेशन, जाम्बती नंदन सांब और अपने पुत्रों के साथ ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्नता पूर्वक तो हैं ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब सकुशल तो हैं ना? हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग क्या कभी हमारा भी कुशल मंगल पूछते हैं? भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते तो हैं ना? वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभीष्ट पारिजातादि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। हे प्रिय अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से तो हो ना? मुझे तुम श्रीहीन से दिखाई दे रहे हो, वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो। हे प्रिय अर्जुन, आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही।
सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, इस प्रकार युधिष्ठिर के बहुत से प्रश्न सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे महाराज, मैं भगवान श्री कृष्ण के विरह से कांतिहीन और दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रिय सखा अपनी समस्त लीलाओं का समापन करके अपने धाम चले गए हैं। जिन भगवान के आश्रय में रहकर हमने अनेकों दुखों का प्रसन्नतापूर्वक सामना किया, जिन्होंने हमें अनेकों कष्टों से बचाया है, जिनकी छत्र छाया में हमने बड़े बड़े महारथियों को युद्ध में परास्त कर दिया, अनेकों प्रकार की संपत्तियों को अर्जित किया, और अभी तक हम सब सुख शांति से रह रहे थे, परंतु अब वे भगवान हम सबको छोड़कर अपने निज धाम को चले गए हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वह द्वारका नगरी छोड़ी, वैसे ही काल की गति उल्टी हो गई और बहुत डरावना समय आ गया। आपने जिन द्वारका वासियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए हैं और वारुणी मदिरा का पान करके मद में चूर्ण होकर अपरिचितों की भांति एक दूसरे से लड़ रहे हैं और आपस में लड़ झगड़ कर नष्ट हो रहे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। हे राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षाएं मुझे दी थीं, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप हैं। उन भगवान का मुझे बारंबार स्मरण हो रहा है और मैं उनके विरह को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उनके बिना अब मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं निस्तेज हो गया हूँ तथा यही मेरे दुख का कारण है। तो यह थी युधिष्ठिर के अपशकुन देखने और काल की उल्टी गति की एक छोटी सी कथा। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए एक नई कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।